पर डायरी में तो आपको बाद में लिखना है, अभी तो थोड़ा फास्ट लिखोगे ना, इसलिए। ऑल राइट। तो एक बार अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसको क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या अपन ने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। हमने बोला कि यदि हमारी जो एज है वो 16th बर्थडे आप में से मोस्टली लोग मना चुके हैं, तो हम यदि 16 से 17 साल के जो टिपिकल लड़के और लड़कियां होते हैं, यदि उसी की तरह हम सोचेंगे, उसी की तरह हम व्यवहार करेंगे, उसी उन्हीं की तरह हमारी आदतें होंगी, उन्हीं की तरह हमारे डेली शेड्यूल होगा, लाइफ होगी, तो हम कैसे कंट्री के प्रीमियर कॉलेजेस में जा पाएंगे। ऑब्वियसली आप स्पोर्ट्स में विराट कोहली को, सूर्यवंशी को, किसी भी और को देखो, टैलेंट तो उनके पास में है ही, बट वो अपनी एज ग्रुप से बहुत अलग रहे होंगे, उन्होंने बहुत मेहनत की होगी। उन्होंने अपनी एज ग्रुप में जब फॉर्मेटिव ईयर्स थे, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, तो उन्होंने बहुत सारी बर्थडे पार्टीज मिस की होंगी, बहुत सारी चीज़ें मिस की होंगी। उनका शेड्यूल बहुत टाइट रहता होगा, स्कूल भी, अपनी अकेडमी भी। बहुत बार अकेडमी जाने का मन नहीं करता होगा, बॉडी सपोर्ट नहीं करती होगी, माइंड सपोर्ट नहीं करता होगा, बट उन्होंने उन सबको ओवरराइड करके किया, और इसलिए वो सक्सेसफुल हुए। आप किसी भी फील्ड में देख लो, किसी भी फील्ड में देख लो, हर जगह ऐसा ही रहेगा। यदि हम 15 16 साल 17 साल की एज में 17 साल की एज की तरह ही बिहेव करेंगे, तो जैसे बाकी भीड़ होती है वैसे ही हम रहेंगे। हम कब लाइफ में अच्छा कर पाएंगे? जब हम हैं 17 साल के, बट हमारी समझ, हमारी मेच्योरिटी, हमारी थिंकिंग, हमारे एक्शंस 25 साल 30 साल के इंसान की तरह है। तो फिर हम पेटी थिंग्स, ट्रिवियल थिंग्स से अपने आप को अलग करके और वो चीज़ें कर पाएंगे जो हमारे लिए मीनिंगफुल है। तो हमने यही कह के स्टार्ट किया था कि इनमें हमारा सेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारी विवेक, हमारी बुद्धि, हमारा कॉन्सियंस, हमारी प्रज्ञा, हमारी समझ, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि दिन भर में हमारी समझ कितनी डोमिनेट करती है। हमें हर थोड़ी थोड़ी देर में डिसीजंस लेने होते हैं। तो ऑलमोस्ट 99.99% जनता ऐसी होती है जो कि डिसीजन लेती ही नहीं है, उनके अंदर से अपने आप काम ऑटोमेटेड वे में होते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पे स्ट्रक था, तो आपका ऑटोमेटेड सिस्टम एक्टिव हो गया था कि अब मजे लेना है, कुछ बोलना है, कुछ हंसी करनी है, ये करना है, वो करना है। किसी ने भी सोच के नहीं किया था, किसी ने ये एक्शन नहीं लिया कि यार चलो चलते हैं, ट्राई करते हैं यहाँ पे, और आगे आ जाते हैं। सब अपने डिफॉल्ट सिस्टम में रहे, हंसी मजाक में ही रहे, टाइम पास करने में रहे। तो ऐसे हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको डिसीजन लेना होता है, पर हम डिसीजन ले नहीं पाते। हमारा ब्रेन नहीं चाहता है कि हम डिसीजन लें, हमारा ब्रेन नहीं चाहता है कि हम डिसीजन लें। मैं आपको लास्ट टाइम में समझाया होगा, मैं वापस से समझाता हूं। हमारे ब्रेन में दो पार्ट हैं, एक पार्ट है लिम्बिक और एक पार्ट है रैशनल ब्रेन, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। हम बहुत न्यूरल साइंस में एकदम डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, हम थोड़ा सुपरफिशियली देख रहे हैं जो समझ में आ सके हमारे को। तो अपने ब्रेन को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक है लिम्बिक पार्ट और एक पार्ट है रैशनल पार्ट, जिसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। लिम्बिक ब्रेन हो गया हमारा रेप्टिलियन ब्रेन, प्रिमिटिव ब्रेन, जो कि हमारा बाकी क्रीचर्स के साथ में मैच करता है। एक क्रोकोडाइल में भी वही ब्रेन है, एक लायन में भी वही ब्रेन है, टाइगर में वही ब्रेन है। तो वो हमारा हो गया लिम्बिक ब्रेन। जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो हमारा रैशनल ब्रेन है, वो केवल ह्यूमन बींग्स के पास में है। वो हम इवॉल्व होके उसको लेकर आ पाए, बट दैट्स अ रीसेंट हैपनिंग।
कुछ मिलियन ईयर्स की हैपनिंग है वो, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। और जो हमारा लिम्बिक ब्रेन है वो हमारे पास राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमारे पास है। तो लिम्बिक ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है हमारे सर्वाइवल के लिए, हमें जिंदा रखने के लिए और हमें खुश रखने के लिए। लिम्बिक ब्रेन वो रिस्पॉन्सिबल है। रैशनल ब्रेन है हमारा रिस्पॉन्सिबल हमारी ग्रोथ के लिए, लॉन्ग टर्म थिंकिंग के लिए, प्लानिंग के लिए, ये सब डिसाइड करने के लिए, उसके लिए प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो कोई टाइगर लॉन्ग टर्म थिंकिंग करता है क्या कि 10 दिन का एक साथ इकट्ठा कर लूं शिकार, खाना इकट्ठा कर लूं? नहीं ना। कुछ क्रीचर्स के पास होती है वो, अदरवाइज मेजोरिटी के पास में ऐसा नहीं होता। वो अपनी शॉर्ट टर्म भूख लगी, प्रे किया, खाए, सेटल्ड, अब वापस भूख लगेगी तब देखेंगे। तो वो शॉर्ट टर्म। तो हमारा लिम्बिक ब्रेन वो है। हमारा लिम्बिक ब्रेन, तो पहले हम जंगलों में रहते थे तो उस टाइम पे क्या होता था, खाना तो होता नहीं था, स्टोरेज होता नहीं था, रेफ्रिजरेशन होता नहीं था। एक बार खाना मिला उसके बाद अब जाने कब मिलेगा। तो हम वहीं से इवॉल्व होके आए। तो हमारा प्रिमिटिव ब्रेन वहीं स्टक है। हमारा प्रिमिटिव ब्रेन ये मानता है कि एनर्जी को सेव करना है। हमारा प्रिमिटिव ब्रेन एनर्जी को सेव करना चाहता है। थिंकिंग में बहुत एनर्जी जाती है, डिसीजन मेकिंग में बहुत एनर्जी जाती है। तो प्रिमिटिव ब्रेन ने हर चीज को ऑटो पायलट कर रखा है कि अपने आप चीजें होती हैं, हमें सोचना नहीं पड़ता। और रूटीन एक्टिविटीज के लिए वो ठीक भी है। आप स्कूटर चलाते हो, आप कुछ और करते हो, अपने आप होता है सब कुछ, सोचना नहीं पड़ता, तो सही भी है। तो प्रिमिटिव ब्रेन हमारे को चाहता है कि हम डिसीजंस नहीं लें, अपने आप चीजें होती रहे, ताकि उसको एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़े। प्रिमिटिव ब्रेन यही मान के चलता है कि हमारे पास खाना नहीं है, जबकि हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं है। यदि आपकी एनर्जी डिप्लीट होगी, कम होगी, आप इमीडिएटली खाना खा लोगे, घर में इतनी सारी चीजें होती है, खा लोगे। बट हमारा प्रिमिटिव ब्रेन बट ये नहीं मानता। प्रिमिटिव ब्रेन ये मानता है कि यार खाना नहीं है और मिनिमम एनर्जी में काम करना है, तो ऑटो पायलट मोड में वो चलाता है। रैशनल ब्रेन लॉन्ग टर्म थिंकिंग करता है। ठीक है। अब तो ये दो हमारे एस्पेक्ट्स हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड लिम्बिक ब्रेन। जितनी चीजें अपने आप होती है वो सारी लिम्बिक ब्रेन से गवर्न होती है। जैसे मैं ऐसे मुड़ूं और आप एक दूसरे की तरफ बातें करने लग जाओ, ये आपका ऑटो पायलट सिस्टम है। इसी को हम डिफॉल्ट थिंकिंग भी बोल सकते हैं कि डिफॉल्ट एक्शंस, डिफॉल्ट थिंकिंग जो अपने आप होते हैं, बिना सोचे समझे होते हैं। अभी क्लास में मान लो पीछे सेकंड रो में फोन बजे, तो आप ऑब्जर्व करोगे सबकी आईज उसकी तरफ जाएगी, उनकी तरफ जाएगी, मेरी नहीं जाएगी। कभी क्लास में देखना, यदि क्लास में फोन बचेगा बजेगा तो कुछ देर तक मेरी आईज नहीं जाएंगी उधर की तरफ, मेरी गर्दन भी नहीं मुड़ेगी, और आप लोगों की सबकी गर्दन उधर की तरफ जाएगी और आपके लोगों के चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। अपने आप होगा ऐसा, क्योंकि पास में कई बार क्लासेस में ऐसा हुआ होगा कि फोन बजा होगा, फिर टीचर ने डांटा होगा, सबने मजे लिए होंगे, तो वो एक सेट हो रखा है प्रोग्राम। तो आपके बिना सोचे समझे ऐसे ही हो जाएगा। अब जैसे किसी की बोतल गिर जाए मान लो, तो आपका सबका ध्यान उधर जाएगा, बिना सोचे समझे ऐसे जाएगा। मेरा नहीं जाएगा, मेरा इमीडिएटली कैलिब्रेट अंदर हो जाएगा कि यार बॉटल गिरी है, कुछ नहीं हुआ। अभी उधर से दरवाजा खुले, आप लोग सब ऐसे देखोगे, मैं नहीं देखूंगा। ये मुझे मालूम है कि इस क्लास में आएगा कौन, बंदर आएगा नहीं, कुत्ता आएगा नहीं, गाय भैंस आएगी नहीं, कहीं और कोई और लोग आएंगे नहीं। आएंगे कौन, या तो कोई स्टूडेंट या कोई स्टाफ मेंबर, उनमें से कोई आएगा, मुझे मालूम है। तो मेरी गर्दन नहीं मुड़ेगी, बट आपकी सबकी उधर मुड़ जाएगी। तो चीजें अपने आप होती हैं, हमारी डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग से चीजें अपने आप होती हैं। जबकि चीजें करनी होती है सोच सोच के कि अभी क्या करें, पढ़ना है या खेलना है, आप सोचो। दोनों के दोनों के प्लस माइनस को जज करो कि क्या चीज सही है, और फिर आप डिसीजन लो। बट ऐसा हो नहीं पाता। तो जो सेंस प्रिवेल करने वाली बात करी थी, सेंस प्रिवेल करने का मतलब होता है कि आपका रैशनल ब्रेन डोमिनेट कर रहा है। गिवन कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज सही है वो आप कर पा रहे हो, तो आपका रैशनल ब्रेन डोमिनेट कर रहा है।
और गिवन कॉन्टेक्स्ट में आप वो चीज नहीं कर पा रहे हो जो आपको करनी चाहिए, मतलब कि आपका लिम्बिक ब्रेन डोमिनेट कर रहा है, आपका डिफॉल्ट सिस्टम डोमिनेट कर रहा है, आपकी ऑटो पायलट वर्किंग डोमिनेट कर रही है। इस तरह से समझ के हम फंसेंगे नहीं, अपने आप को करेक्ट पर्सपेक्टिव देंगे तो फिर अपनी को डायरेक्शन दे पाएंगे। जो हैबिट्स हम लोग बोलते हैं वो हैबिट्स डिफॉल्ट वर्किंग है कि आपका हैबिट मतलब लिम्बिक ब्रेन के अंदर स्ट्रॉन्ग वायरिंग हो रखी है और उसके हिसाब से चीज होती है, अपने आप चीज होती है। सेंस प्रिवेल करने का मतलब होता है कि ऑन द स्पॉट आप जज करो कि अब क्या करना है और बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लो जो आपके हित में हो, आपके बेनिफिट के लिए हो। तो वो है सेंस प्रिवेल करना। तो हम जो बात कर रहे हैं कि 16-17 साल के बच्चे 16-17 साल के बच्चों की तरह ही एक्ट करेंगे, तो वो वही बच्चे हैं जो कि प्रीमियर कॉलेजेस में नहीं जाएंगे, जो बहुत अच्छा करियर नहीं बनाएंगे, जो लाइफ में कुछ ब्यूटीफुल नहीं करेंगे, जो कि एक एवरेज नॉर्मल लेवल पे रहेंगे। 16-17 साल के बच्चे भी 25-26 साल के बच्चों की तरह एक्ट करेंगे, एडल्ट्स की तरह एक्ट करेंगे, यानी कि उनका सेंस डोमिनेट करेगा। तो वो चीजें कर पाएंगे, वो भीड़ से अलग हो पाएंगे, वो कंट्री के प्रीमियर कॉलेजेस में जाएंगे, नेचुरली वहां से फिर अपने आप डायरेक्शंस निकलेंगी और अच्छा करियर बनाएंगे। तो हमने यही कह के हमारा सेशन स्टार्ट किया था कि वी ऑल नीड प्रिवेलिंग ऑफ करेक्ट सेंस, और इसलिए हमने अपनी प्रेयर प्रैक्टिस में लेकर आना स्टार्ट किए। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। इसको जब बोलते हो ना तो 6 शब्दों पे थोड़ा एम्फेसिस किया करो, ध्यान रहे। अस्तो इस पे आपका एम्फेसिस रहे, सद इस पे एम्फेसिस रहे, तमसो तमस पे आपका एम्फेसिस रहे, ज्योतिर पे एम्फेसिस रहे, मृत्यु पे एम्फेसिस रहे, एंड अमृतम पे एम्फेसिस रहे। तो मेंटली आप इस चीज को फील करो कि मैं असत्य से, तमस से, मृत्यु से दूर रहूं और मैं सत्य, ज्योतिर और अमृतम इस डायरेक्शन में रहूं। ये क्या है? यह करेक्ट सेंस। अभी बिना कॉन्टेक्स्ट के सेलफोन उठाना मृत्यु है, अंधकार है, असत्य है, बस उठा लिया। रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना, गेमिंग, एडल्ट कंटेंट, टाइम पास, ये सब क्या है? ये सब लेफ्ट वाली कैटेगरी में आ रही है। असत्य, मृत्यु, डार्कनेस। सोच के कि नहीं अभी पढ़ाई का टाइम है। सर ने लास्ट सेशन में बताया था कि घर जाके नो स्क्रीन, जब तक 3 से 4 घंटे पढ़ नहीं लो, स्क्रीन देखनी नहीं है। तो आपका सेंस प्रिवेल कर रहा है और आप शाम को 6-6:30 बजे तक 4 घंटे, 3 से 4 घंटे पढ़ चुके हो, तो आपका सेंस प्रिवेल कर रहा है। तो इस प्रेयर को मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाओ कि हमारा सेंस प्रिवेल करे। हम हर स्टडी सेशन के पहले इस प्रेयर को कर रहे हैं और फीलिंग के साथ कर रहे हैं, बहुत अच्छी फीलिंग के साथ कर रहे हैं कि मेरा सेंस प्रिवेल करे, मैं अनट्रूथफुलनेस से दूर रहूं, मैं चीप, मीडियोकर, सबस्टैंडर्ड चीज़ों से दूर रहूं, मैं उठूं लाइफ में, मैं ऊपर उठूं, मैं नीचे नहीं गिरूं, मैं ऊपर की तरफ जाऊं, मेरी कॉन्शियसनेस ऊपर की तरफ जाए। ये हम इस प्रेयर में ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। तो ये हमारा स्टार्टिंग का पहला लेक्चर में पहले अपन ने डिस्कस किया था कि हमारा करेक्ट सेंस प्रिवेल करे। हम आईआईटी में नहीं जाना चाहते, हम आईआईटी में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे वो हमारी हाथ में नहीं है डायरेक्टली। हम कितनी रैंक लाएंगे वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा डायरेक्टली हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में ऐसा स्टूडेंट बनना है जो आईआईटी का एग्जाम अच्छी तरह से दे सके, जेईई एडवांस अच्छी तरह से दे सके, जो आईआईटी में एडमिशन ले सके। हमारा हाथ में वो स्टूडेंट बनना है। तो हम फोकस करेंगे बिकमिंग पे रादर की अचीविंग पे। हम यदि वैसे बन गए तो हम चले जाएंगे आईआईटी में, और हम कितने इमोशंस अटैच कर लें, हम कितने अच्छे इंटेंशंस रखें, हम कितनी प्लानिंग करें, बट हम उस तरह के स्टूडेंट बन ही नहीं पाए आईआईटी में जाने लायक, तो हम नहीं जा पाएंगे।
तो इन लेक्चर्स का, इन सेशंस का पर्पस क्या है? आपको वो बनाने में हेल्प करना, आपका ध्यान रिजल्ट से प्रोसेस की तरफ लेकर आना। यदि हम रोज 6 से 7 घंटे पढ़ेंगे, यदि हम रोज अनप्रोडक्टिव थिंग्स से स्क्रीन पे दूर रहेंगे, यदि हम लिख लिख के सिस्टमैटिक पढ़ेंगे, हम क्लासेस में पूरे अटेंशन से सुनेंगे, हम अपने अराउंड एक सपोर्ट सिस्टम बिल्डअप करेंगे अपने फ्रेंड्स का, जिसमें मीनिंगफुल डिस्कशन होता है, जिसमें हम पढ़ाई डिस्कस करते हैं, एक दूसरे के टारगेट्स डिस्कस करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं, ना कि जोकर की तरह एक दूसरे का एंटरटेनमेंट करते हैं। बस हमारी विश ये रहती है, बस हंस लें किसी तरह से, हंसा लें किसी तरह से। देखा करो आप अपने आप को क्लास में, अपने अराउंड देखा करो बच्चों को, मोस्टली क्या रहता है, बस एक खुल जाए जॉस, हंसी आ जाए किसी तरह से, हंसा दें किसी को। बचपन से वही करते हुए आए, जानबूझ के कोई नहीं करता, बट बचपन से आदत मेजोरिटी बच्चों की वही पड़ी हुई है। उसको यदि मैं थोड़ा सा हार्श लैंग्वेज में बोलूं, तो जोकर बन के और जोकर ही अपने अराउंड रखते हो। कोई सेंसिबली अपने आप को कंडक्ट नहीं करता है, मोस्टली बच्चे जोकर की तरह रहते हैं। बस हंसना है उनको, उनको कोई एक मौका नहीं छोड़ना है जिसमें कि अपन हंस लें। हर जगह उनको हंसी ढूंढनी है, हंसना है बस उनको। आप देखो क्लास में, देखना अच्छा, आपको हमेशा ये दिखेगा, जरा सी टीचर से गलती होगी, कुछ और होगा, आपको हंसना है, किसी का फोन बजा, आपको हंसना है। और बच्चे ऐसे ही होते हैं, मैंने कहा ना, बच्चे ऐसे ही होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं, नथिंग रॉन्ग, बट वो बच्चे कुछ अच्छा नहीं करते हैं, कुछ शानदार नहीं करते हैं। कुछ शानदार करने वाले बच्चे अलग होते हैं, वो अपने आप को सेंसिबली कंडक्ट करते हैं, उनको मालूम होता है कि कहां कैसे बिहेव करना है, एक्ट करना है, और उनका सेंस प्रिवेल करता है। तो हमारा फोकस किस पे रहेगा? हमारा फोकस रहेगा उस तरह का स्टूडेंट बनने पे, ना कि विश करने पे मेरे नंबर अच्छे आ जाए। नंबर अपने आप अच्छे आएंगे यदि आप उस तरह से पढ़ाई करोगे। तो यदि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करोगे, रोज सही प्रोटोकॉल्स को फॉलो करोगे, टाइमली डाउट्स पूछोगे, अपने आप आपके नंबर अच्छे आएंगे। और नहीं भी आएंगे तो आपको दिख जाएगा कि यार मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो इन सेशंस का पर्पस है उस तरह का स्टूडेंट बनने पे फोकस करना, अपने पे फोकस करना, क्योंकि ये सारी चीजें अपने हाथ में है। आज घर जाके आप 6 घंटे पढ़ पाते हो या नहीं पढ़ पाते हो, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को छोड़ दो, तो कंप्लीटली आपके हाथ में है कि आप 6 से 7 घंटे पढ़ पाते हो या नहीं पढ़ पाते हो। आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को जब आपके पास आते हैं, आप वहां पे फ्रस्ट्रेट होते हो, या आप उन क्वेश्चंस में थोड़ी मेहनत करते हो, कुछ मेहनत करते हो, उनको समझने की कोशिश करते हो, उनको डायरी में उनका रेफरेंस लिखते हो, वो आपके हाथों में है। आप शाम को घंटा 2 घंटा मोबाइल में देते हो, या वही घंटा 2 घंटा अपने आप को बिल्ड करने में देते हो कि मैं कुछ फिजिकल एक्टिविटी करूं, कि मुझे मेंटल एक्टिविटी करूं, कि मैं अपने फैमिली मेंबर्स से कनेक्ट हूं, वो आपके हाथों में है। तो हम उन सारी एक्टिविटीज पे फोकस करेंगे जो आपके हाथों में है। ये हमने डिस्कस किया था, मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं। हमने बताया था कि यार जैसे एक 16 साल का लड़का क्लास 10 से 11th में ट्रांजिट कर रहा है, और उसको आईपीएल खेलना है, उसको बैडमिंटन नेशनल लेवल पे खेलना है, स्विमिंग में जाना है, उसने किसी स्पोर्ट्स एकेडमी को ज्वाइन किया है, और उसकी पूरी दिनचर्या, पूरे 24 घंटे उस सिंगल गोल के अराउंड रहता है। उसका खाना पीना, कि क्या वो स्विमिंग को सपोर्ट करेगा, क्या वो खेलने को सपोर्ट करेगा, क्या वो उतनी स्टेमिना देगा, स्ट्रेंथ देगा, सब कुछ उसके अराउंड डिजाइन होता है। उसकी सारी एक्टिविटीज प्राइमरीली गोल को बीच में रखे, गोल पिवट होता है, गोल पिवट होता है, और उसके अराउंड सारी एक्टिविटीज अलाइंड होती हैं। सोना कब है, उठना कब है, किन लोगों के साथ रहना है, क्या पढ़ना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, सब एक्टिविटीज उसके अराउंड अलाइन होती है। और वहां फ्रीडम नहीं होती है कि आज मन नहीं है, आज वर्कआउट नहीं करेंगे, आज मन नहीं, आज प्रैक्टिस सेशन स्किप कर देंगे, आज आधा ही करेंगे। मन, वहां मन की कुछ नहीं होती। वो जो टारगेट है उसके अराउंड चीजें अलाइंड होती हैं, और वो फॉलो करनी होती है, रुथलेसली फॉलो करनी होती है, डे इन डे आउट रुथलेसली फॉलो करनी होती है। तो फिर आप अंदर से तपते हो और वो बनते हो। तो हमारे अराउंड हम भी तो वही हैं यार, हम नेशनल लेवल पे जेई एडवांस, जेई मेंस, बिट सेट, इन सारे एग्जाम्स नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन ही हैं। तो हम उसी तरह से एक अकेडमी के अंदर हैं। हमारी पूरी दिनचर्या, हमारा पूरा थॉट प्रोसेस, हमारे अराउंड जो लोग हैं, हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है, सब कुछ उससे अलाइंड होना चाहिए। तो उस बारे में हमने डिस्कशन किया था कि क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं।
हमने बताया था कि हमारे ब्रेन में दो पार्ट्स हम ले सकते हैं, एक कॉन्शियस, आप थोड़ा गर्दन हिलाते रहना जो मैंने बताया तो, और नहीं बताया तो फिर मना करना, ऐसे हो सकता है मैं मिसमैच हो रहा हूं, है ना। तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हमारे ब्रेन को हम दो पार्ट्स में मोटा मोटा ब्रेक कर सकते हैं, 10% अराउंड कॉन्शियस ब्रेन और 90% अराउंड सबकॉन्शियस ब्रेन। कॉन्शियस जब हमें कोई वॉच कर रहा है, जैसे अभी आप कॉन्शियस हो, अभी आप टेढ़े मेढ़े नहीं बैठ सकते हो, अभी आप आपस में बातचीत नहीं कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू आर ना पब्लिक जोन। तो अभी कॉन्शियस ब्रेन से गवर्न हो। अभी टीचर चले जाए तो सबकॉन्शियस ब्रेन पिक्चर में आ जाएगा, आप रैंडमली कुछ कुछ करने लग जाओगे, अपने आप कुछ कुछ करने लग जाओगे, बट स्टिल आप पब्लिक डोमेन में हो तो एक लिमिट के अंदर करोगे। आप घर में हो, पेरेंट्स के साथ में हो, तो और थोड़ा सबकॉन्शियस लेवल पे चलेंगे, बट स्टिल अभी भी आप यू आर बीइंग वॉच्ड बाय पेरेंट्स, तो एक लेवल तक कुछ चीजें करोगे, बट थोड़ा रिलैक्स होके, क्योंकि पेरेंट्स के बीच में हो। और ये आप अपने प्राइवेट स्पेस में हो जहां आपको कोई वॉच नहीं कर रहा है, कोई कैमरा नहीं, कुछ भी नहीं है, तो यू आर कंप्लीटली एट योर डिस्पोजल। वहां कंप्लीटली आपका सबकॉन्शियस ब्रेन टेक ओवर कर लेता है और अपने आप चीजें होती हैं, ज्यादा सोच के नहीं होती। तो जितनी चीजें अपने आप होती हैं, जितने इमोशंस हैं, जितना फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, जितने अलग अलग तरह के इमोशंस हैं, वो अपने आप आते हैं बाहर के ट्रिगर से, सबकॉन्शियस से गवर्न है। तो यदि हमें ट्रांसफॉर्म करना है, हमें जेईई एडवांस्ड को कॉम्पीट करने लायक स्टूडेंट बनना है, तो एक्चुअली आपकी जो 5 साल की स्कूल की पर्सनालिटी है, जिस तरह से आप क्लासेस में बैठते हो, जिस तरह से घर पे कंडक्ट करते हो, आपको उसको पूरा रीराइट करना होगा, पूरा रीराइट करना होगा। मतलब आपको अपना सॉफ्टवेयर चेंज करना होगा। पुराने सॉफ्टवेयर से अभी का काम नहीं चलेगा। पुराना सॉफ्टवेयर कहता है घर जाके थोड़ा आराम, घंटा 2 घंटा आराम, स्क्रीन ये वो, पेरेंट्स के बीच में इधर उधर टाइम पास। पुराने सॉफ्टवेयर में है ही नहीं कि रोज की रोज पढ़ाई करनी होती है। करते थे क्या? नहीं करते थे ना, रोज की रोज कहाँ पढ़ाई करते थे। पुराने सॉफ्टवेयर में है ही नहीं। पुराने सॉफ्टवेयर में है ही नहीं कि लिख लिख के पढ़ना होता है। पुराने सॉफ्टवेयर में है ही नहीं कि कोई चीज नहीं आती है तो उससे थोड़ा जूझना होता है। पुराने सॉफ्टवेयर में ऐसी बहुत सारी चीजें जो जेईई एडवांस के लिए चाहिए, आईआईटी की तैयारी के लिए चाहिए, वो सब नहीं है। अब आप चाह तो नया आउटपुट रहे हो, सॉफ्टवेयर पुराना वाला ही चल रहा है, कैसे काम करेगा? तो आपको लगता है कि मैं थोड़ा लापरवाह हूं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसको थोड़ा न्यूरल लेवल पे समझो, मेरे कि आपका सॉफ्टवेयर पुराना है, आपको नया सॉफ्टवेयर चाहिए, नई तरह से थिंकिंग चाहिए जो इस पढ़ाई के लिए रिक्वायर्ड है। तो मतलब कि आपको सबकॉन्शियस में नए पैटर्न्स चाहिए, नई वायरिंग्स चाहिए। कुछ बच्चे जो समझदार होते हैं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जेनेटिक्स, फैमिली बैकग्राउंड, अपब्रिंगिंग, उसकी वजह से वो नेचुरली अपने आप फटाफट मोल्ड हो जाते हैं, वो अपने आप सेंसिबली कंडक्ट करते हैं। बट मैं यहाँ पे यदि इस क्लास में बोलूँ तो सपोज 90 स्टूडेंट्स बैठे हुए, तो ऐसे हार्डली 10 से 15 स्टूडेंट होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, 20 मान लो। बाकी लोगों को तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, और जो 10 से 15 20 हैं वो भी थोड़े बहुत समझदार हैं इस पढ़ाई को लेके, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो नई नई हमें थिंकिंग चाहिए, नया पर्सपेक्टिव चाहिए। तो कोई चीज कब एफर्टलेसली हो पाएगी? जब वो आपके सबकॉन्शियस में होगी, जो आपके सॉफ्टवेयर का पार्ट होगी, वो उसकी स्ट्रॉन्ग वायरिंग होगी, अदरवाइज वो आपसे एफर्टलेसली नहीं हो पाएगी। और सबकॉन्शियस में डालने का केवल एक तरीका बताया रचित, वो क्या था? रिपीटेशन, रिपीटेशन, लगातार रिपीटेशन, इसके अलावा कुछ नहीं है। अपने आप बस रिपीट करो, जितना रिपीट कर सकते हो करो, अपने आप वो सबकॉन्शियस में जाएगी, पैटर्न बनेगा और फिर एफर्टलेसली होने लगेगा। मतलब एकदम रुथलेस होके आप 2 से 6 पढ़ने बैठ जाओ क्लासेस में, घर घर पे, बिल्कुल एकदम कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, कमरे से बाहर निकलने का ऑप्शन ही नहीं है। 2 से 6 ऐसे बैठ जाओ, महीना 1.5 महीना फोर्स करके बैठ जाओ। उस महीने 1.5 महीने में भी आप ट्रांजिशन देखोगे। शुरू के 3 दिन में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, फिर थोड़ा कम 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 होगा, और फिर आराम से बैठ रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो केवल और केवल रिपीटेशन के अलावा और कोई वे नहीं है। जिस भी चीज को अपनी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि 6 घंटे पढ़ाई करो, तो उसका तरीका केवल एक है कि रोज बैठो फोर्स करके। जोर आ रहा है
पैर दर्द कर रहे हैं, दिमाग इधर उधर भाग रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, पेन ही नहीं चल रहा, दिमाग में बिल्कुल फॉग आ रहा है, ओके। जो लोग कहते हैं कि भाई पढ़ने का मन करे तभी पढ़ना, वो उन समझदार बच्चों के लिए होता है, फिर बाकी टाइम वो दूसरी चीजें नहीं करते हैं। हम क्या होता है अपने हिसाब से चीजों को ले लेते हैं। ऐसा कहा जाता है तभी पढ़ो जब पढ़ने का मन करे, नहीं तो मत पढ़ो। तो वो तब ठीक है जबकि बच्चा इतना समझदार है कि उसका कभी कभार ही पढ़ने का मन नहीं करता है, और जब नहीं करता है तो ऐसा नहीं मूवी खोल के बैठ गया, सीरीज खोल के बैठ गया, उस टाइम भी कुछ और एक्टिविटी कर रहा है जो कि पढ़ाई लिखाई के लिए कंड्यूसिव ही है, उनके लिए वो चीज ठीक है। हमारे को ऐसे छोड़ देवे कि पढ़ाई का मन करे तभी करो, तो फिर तो हो गई पढ़ाई, क्योंकि मन करेगा ही नहीं, क्योंकि मन उस तरह से ट्रेंड ही नहीं है, क्योंकि मन के पास और बहुत सारी फैसिनेटिंग चीजें हैं जो कि वो कर ले। इसलिए तो जो चीज आप में सब चाहते हैं कि आप 5 से 6 घंटे पढ़ाई करो रोज, या नहीं चाहते हो? कोई इस क्लास में ऐसा बच्चा है क्या जो नहीं चाहता है कि मैं रोज 5 से 6 घंटे पढ़ाई करूं? नहीं चाहता तो उसको इस क्लास में नहीं बैठना चाहिए, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था। जब तक सीबीएसई के फॉर्म नहीं भरते हैं क्लास 11th के, तब तक अपने को सोच लेना चाहिए 5 से 6 घंटा पढ़ना है। यदि आपको इंडिया की अच्छी कॉलेज में जाना है, एक अच्छा करियर बनाना है, आपने पढ़ाई लिखाई के थ्रू ही करियर बनाने का सोचा है, तो फिर आपको 5 से 6 घंटा डेली पढ़ने की रिक्वायरमेंट है क्लासेस के बाद में। जो नहीं पढ़ेगा, ये हार्श ट्रूथ है, वो सर्वाइव नहीं करेगा। उसको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा बट टीयर 3 कॉलेज में मिलेगा और मैक्सिमम फीस के साथ मिलेगा। और बंदा जो कॉलेज में जाएगा वो एक बहुत ही सबस्टैंडर्ड माइंडसेट वाला, एक एवरेज पर्सनालिटी वाला बंदा होगा जो कि बहुत तरफ डिस्ट्रैक्टेड होगा। तो कॉलेज लाइफ में संभलना, वहां पे अच्छा करना उसके लिए काफी मुश्किल होगा। ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी हो जाता है बट मुश्किल होगा, अब जनरल सेंस में बात करें तो इस डोमेन में यदि करियर बनाना चाहते हो तो अपने आप को धोखा मत दो। 5 से 6 घंटे रोज पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, छोड़ दो इंस्टीट्यूट, हम रिफंड कर देंगे फी आपकी बनती होगी तो, और मैं आपके पेरेंट्स को समझाऊंगा कि नहीं इसको नहीं पढ़ने का मन है, इसको दूसरे फील्ड में करो। एंड देयर आर फील्ड्स जहां पढ़ाई कम चाहिए बट डिसिप्लिन सब जगह चाहिए, कमिटमेंट सब जगह चाहिए। पढ़ाई बस कम चाहिए तो दूसरी चीजें चाहिए। एनडीए में जाना चाहते हो, एनडीए कर सकते हो, फिर रोज अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे काम करो, मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करो। तो जो हम बात कर रहे थे कि भाई जो चीज करनी है ये हमें समझ में आना चाहिए कि वो सबकॉन्शियस में जानी चाहिए। सबकॉन्शियस में नहीं जाएगी तो हमारी हमारी वर्किंग का पार्ट नहीं होगी और हम स्ट्रगल करते रहेंगे। और सबकॉन्शियस में डालने का केवल एक तरीका है, वो क्या है? रिपीटेशन, रिपीटेशन, रूथलेसली रिपीटेशन, अपने साथ एकदम मर्सीलेसली रिपीटेशन करना है, बस बैठना है। दिमाग बहुत एक्सक्यूजेस बनाएगा और इतना आप अपने ब्रेन के साथ आर्ग्यू नहीं कर सकते हो। ब्रेन ही तो थिंकिंग का काम कर रहा है, ब्रेन के साथ आप आर्ग्यू नहीं कर सकते हो। ब्रेन इतना प्यारा सा आपको आर्ग्यूमेंट देगा ना राइट एट द मोमेंट कि यार पढ़ाई नहीं हो रही, फालतू में बैठा है, थोड़ा फ्रेश होके आ जा बाहर थोड़ी देर, फिर अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। क्यों फालतू में बैठा है, ऐसे क्या फायदा, तेरा और टाइम खराब हो रहा है, नहीं हो रही तेरे से एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, कुछ याद नहीं हो रहा। और वो इतना अपने को जेन्युइन लगेगा आर्ग्यूमेंट कि हाँ उठ जाते हैं, कोई फायदा नहीं है। बिकॉज उसके पास पैटर्न नहीं है 3 घंटे एक साथ बैठने का, उसको बहुत रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़ रहे हैं। उसको 4 से 5 आदत है किचन में जाने की, इधर उधर काम करने की, दूसरी चीजों की। अपने आप टाइमिंग के साथ पैटर्न्स बने हुए हैं, अंदर पैटर्न्स बने हुए हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक, टाइमिंग, सर्केडियन क्लॉक अपने आप काम करती है। अब आप चाह रहे हो कि नया पैटर्न 2 से 5 पढ़ना, मतलब एक ऑल टुगेदर नया पैटर्न चाहिए। ब्रेन बहुत रेजिस्ट करेगा, बहुत प्यारे प्यारे आर्ग्यूमेंट देगा आपको जिसको आप रेजिस्ट कर ही नहीं सकते हो। तो यहां ये अंडरस्टैंडिंग काम आएगी कि भैया नहीं, ब्रेन से मेरे को झगड़ना है ही नहीं, तो ब्रेन को समझाना ही नहीं है, उसको केवल ओवरराइड करना है कि शट अप, अपन 2 से 5 पढ़ेंगे, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए मुझे, पढ़ेंगे बस। तो आप बैठ पाओगे। जहां आप उससे लॉजिक में लग गए आर्ग्यू करना, वहां तो आप जीत ही नहीं सकते हो। आप केवल अपने माइंड को ओवरराइड कर सकते हो, केवल ओवरराइड कर सकते हो। सुबह उठने के लिए अलार्म बजा और आपके अंदर देखो थिंकिंग चालू हो जाती है, अभी 10 मिनट हैं, अभी बहुत तेज नींद आ रही है, इतनी अच्छी नींद आ रही है, फिर अपन एकदम फ्रेश उठेंगे, अभी उठ जाएंगे तो फिर बाद में फिर थकान रहेगी, क्लासेस में फोकस नहीं रहेगा, कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, और आप सो जाते हो। ये कौन आर्ग्यू कर रहा है? ये अंदर माइंड आर्ग्यू कर रहा है। अब आप उसको लॉजिकली उस समय नहीं समझा सकते हो, आप केवल एक काम कर सकते हो, कंफर्टर हटाओ, सीधा उठ के खड़े हो जाओ, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो।
तो ऐसी पढ़ाई के सेशंस में पढ़ना है 2 से 5 पढ़ना है, जस्ट शट अप। कमिटमेंट दिया है बाहर, मम्मी को कमिटमेंट दिया है कि 3 घंटे बैठूंगा, उसके बाद ही रूम से बाहर आऊंगा, दैट्स इट। तो और उसके साथ देखो, समझो मेरी बात, आप में से कुछ बच्चों को लगेगा कि यार सर रोबोट बना रहे हैं हमें। एक्चुअली आप अभी वो टाइम ऐसा ही है, अभी आप लोगों का एनर्जी इतनी शैटर्ड है, आपका अटेंशन इतना शैटर्ड है कि थोड़े टाइम तक आपको रोबोट बनने की जरूरत है। उसके बाद एक बार जब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से आप थोड़ा फ्री हो जाओ, थोड़ा अपना भला बुरा सोचने लगो, तब मैं फिर रोबोटिक्स छोड़ दूंगा, फिर मैं आपके भरोसे छोड़ दूंगा, क्योंकि आपका सेंस प्रिवेल कर रहा है। बट कुछ टाइम तक अपने को रोबोट की तरह एक्ट करना पड़ेगा कि भैया ये टाइम इस चीज का है, ये टाइम इस चीज का है, इस टाइम इस चीज का है। फिर आपकी आदत पड़ जाए, 6 घंटे आप पढ़ पा रहे हो, आराम से अपना भला बुरा सोच पा रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि यार स्क्रीन एक्टिविटीज मेरी को गड्ढे में लेके जा रही है। रोज मैं अपना गड्ढे में खड़ा होकर, और आज यदि मैंने फोन 1 घंटा चलाया तो मैं एक गड्ढे में बैठा हूं और खुद ही उस गड्ढे को और गहरा कर रहा हूं, और दिमाग में मेरे ये कि बाहर निकलना है। बात समझना, स्क्रीन पे अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे यूट्यूब हो, या कुछ भी और हो, आप वो कर रहे हो। उसको यदि मैं आपको विजुअली समझाऊं तो ऐसा है कि आप एक गहरे गड्ढे में ऑलरेडी हो, आपके मन में इच्छा है कि उस गड्ढे से मैं बाहर निकलूं, मन में तो ये चल रहा है कि गड्ढे से बाहर निकलूं, बट आप उसी गड्ढे को वहीं बैठ के और गहरा कर रहे हो। निकल पाओगे क्या? तो वही सिचुएशन हमारी है। तो इसलिए इस समय थोड़ा पहले अपने आप को इन इन्फ्लुएंसेस से फ्री करना जरूरी है, वहां पे अपने साथ टाइट होना जरूरी है, वहां पे अपने अराउंड थोड़े वॉच डॉग्स रखना जरूरी है, जो अपने को वॉच करते हैं, जिनके लिए अपन अकाउंटेबल हैं। क्या आप मम्मी को बोलो कि ये मेरा 2:30 से 5:30 का स्लॉट है, कमरे से बाहर निकलूं, आके बकवास करूं, कोई भी चीज में इधर उधर की बात करूं, फोन उठाऊं, टीवी खोलूं, ये मेरी सजा है? आगे होके बोलो आप, क्योंकि अभी आप अंदर से उतना परिपक्व मैच्योर नहीं हो कि अपने आप को संभाल लोगे। इंसान दो ही रीजन से काम करता है, या तो रिवॉर्ड या पनिशमेंट। दो ही चीजें हमें ड्राइव करती हैं, तो रिवॉर्ड या पनिशमेंट। रिवॉर्ड जो पढ़ाई लिखाई का है ना, वो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म में रिवॉर्ड है, बट अभी आप वो लेने की स्थिति में नहीं हो, क्योंकि आपके अराउंड शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड दूसरे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एक रील में जो रिवॉर्ड मिलता है, एक यूट्यूब के वीडियो में जो रिवॉर्ड मिलता है, किसी और चीज में रिवॉर्ड मिलता है, वो रिवॉर्ड अपने को 2 क्वेश्चन सॉल्व करने में अभी मिल रहा है, बट वो फीका है थोड़ा। यदि अपने को सटल टेस्ट चाहिए ना, तो स्ट्रॉन्ग टेस्ट जुबान से हटाने पड़ेंगे। यदि आपको एप्पल का टेस्ट चाहिए, तो आपने पिज्जा खाया और उसके बाद में आप एप्पल का टेस्ट लेना चाहो, आपको नहीं आएगा। तो स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं। यदि आपको एप्पल का टेस्ट चाहिए, तो पहले आपकी टंग क्लीन होनी चाहिए एकदम, तो फिर एप्पल का टेस्ट आएगा आपको। आपको कर्ड का टेस्ट आएगा, आपको मिल्क का टेस्ट आएगा, जो नेचुरल चीजें हैं उनका टेस्ट आएगा, और आप उनको अप्रिशिएट कर पाओगे। तो वही हमारी लाइफ में अभी, कि हमें पहले आर्टिफिशियल टेस्ट हटाने होंगे। तो फिर 2 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, उसमें भी एक एक्सटैटिक फीलिंग आती है कि आपने कोई फॉर्मूला सीखा था, उसको आप अप्लाई कर रहे हो, वो सॉल्व हो रहा है, एंड यू गेन जॉय आउट ऑफ इट। और फिर वो जॉय और डिराइव करने की आपका मन करता है कि पूरी एक्सरसाइज फिनिश करेंगे, पूरा सेक्शन रिव्यू फिनिश करेंगे। बट उसके लिए पहले एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हटने चाहिए। तो अपने अराउंड कुछ ऐसे लोग रखो जिनके लिए आप अकाउंटेबल हो। अपने लिए कुछ सजा डिसाइड करो कि आज यदि मैं ये काम डिसाइड कर रहा हूं, इतने टाइम मैं अपनी टेबल चेयर पे बैठूंगा, और नहीं बैठूं, मैं अपना कमिटमेंट नहीं निभाऊं, तो मेरे लिए ये सजा है। खुद पेरेंट्स के साथ मिलकर सजा डिसाइड करो, या अपने मेंटर के साथ में। देखो मेंटर क्या है, मेंटर इतने सारे बच्चों को टाइम देना पॉसिबल होगा नहीं। आप सपोज मेरे पास आ गए, सर मेरी सजा डिसाइड करो, तो कहाँ मैं इतने सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करूंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। फिर आपके इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट उनको जानना, फिर ये करना वो करना। बट पेरेंट्स और आप 1-to-1 हो, घर में यदि बड़े भाई बहन है 1-to-1 हो, दादा दी हैं 1-to-1 हो, किसी के साथ भी कर सकते हो अपनी सेटिंग। ये चाहिए इस समय। बच्चा लोग, आप ये सोच रहे हो कि मैं अकेला इस पूरे जर्नी में से निकाल लूंगा सक्सेसफुली, इट्स डैम डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी, इट्स डैम डिफिकल्ट। तो अपने अराउंड इसमें आपको अपने ईगो को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा।
क्योंकि ईगो आपको कहेगा यार पहले ही परेशान करते हैं घर वाले, और इनको ये और बोल दूं कि 3 घंटे नहीं पढ़ूं तो ये सजा देना, पहले ही सजा देने के लिए रेडी रहते हैं, और अब ये और बोल दूं मैं, फिर तो ये मेरे ऊपर ही चढ़ के नाचेंगे, ऐसा हो जाएगा। अभी इतना परेशान करते हैं, जब मैं इनको दूर रखता हूँ और मैं आगे होके इनको बुला रहा हूँ, तब तो मैं अपनी लाइफ को मतलब खुद ही आ बैल मुझे मार ऐसा मैं कर रहा हूँ। बट ट्रस्ट में इसकी जरूरत है, उसके बिना मुश्किल है आपका। तो अपने अराउंड वो अकाउंटेबिलिटी सेट करना। क्या मैंने बोला? मैंने ये बोला लास्ट क्लास में मैंने समझाया था कि 6 बजे से पहले पहले आपकी 3 घंटे सेटिंग होनी चाहिए। मन करे नहीं करे, मन के भरोसे पढ़ाई नहीं होगी। मन वही करवाएगा जो पिछले 5 सालों में अपन ने किया है, जिसमें अपने को आनंद मिला है। और आप में से कौन, बहुत कम बच्चे हैं जो कि ऐसे हैं कि जो पढ़ाई करके आनंद लेते हैं। पिछले 5 सालों में बहुत ही कम बच्चे हैं। वीडियोस देख के आनंद आता है, दूसरी चीजों से आनंद आता है। तो इसलिए मन के भरोसे अपन रह गए ना, तो अपनी ऐसी तैसी हो जानी है। अपने को अपना रैशनल ब्रेन लाना पड़ेगा, बट वो अभी वीक है, अभी स्ट्रांग नहीं है। तो जब तक वो वीक है तो अपन क्या करें? बाहर से कुछ और स्ट्रेंथ लें। तो उसके लिए अपने पेरेंट्स, क्या आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हो? क्या आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए? कि हम, कौन नहीं चाहता कि 5 से 6 घंटे रोज पढ़े? चाहते हो ना सभी यार, अच्छा करियर सभी चाहते हो ना, या नहीं चाहते हो अच्छा करियर? चाहते हो अच्छा करियर, तो उसके लिए हेल्प चाहिए अपने को। केवल इंटेंशन से काम नहीं होगा, आपको अपने अराउंड हेल्प वाला सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो पेरेंट्स के साथ में वो सेटिंग, क्या हम कर सकते हैं इस चीज को? बैठ के कर सकते हैं हम पेरेंट्स के साथ में या नहीं? हाँ, घर में एक पेरेंट के साथ ऐसा किया जा सकता है? बोलो यस नो। किसी में वोट ही नहीं खुल रहा है इसके, यस नो। कितने लोग ऐसे हैं जो कि खुद डिसिप्लिन वे में रोज 5 से 6 घंटे पढ़ लेते हैं? डिसिप्लिन वे में रोज 5 से 6 घंटे पढ़ लेते हैं। ध्रुव, तुम नहीं पढ़ते हो 5 से 6 घंटे? क्यों? कारण कौन लाएगा? कब लाओगे? ठीक है, 5 से 6 घंटे पढ़ लेते हैं, तो आप भी अपना डिसिप्लिन और बेटर कर सकते हो। उसमें भी थोड़ी कैजुअलनेस हो जाती होंगी, उसमें भी थोड़ी कैजुअलनेस हो जाती होंगी। तो उसको थोड़ा और बेटर करने के लिए अपन साथ में कोई रहेगा तो उसमें बुराई क्या है? जब आप ऑलरेडी डिसिप्लिन हो और आपका डिसिप्लिन और बेटर बनाने में कोई हेल्प करे तो उसमें बुराई क्या है? अच्छा ही है ना। तो ये अपनी चीज कि अपन जो काम, जो हैबिट, जो पर्सनैलिटी ट्रेट लाना चाहते हैं अपने अंदर, जो लाना चाहते हैं, केवल और केवल प्रैक्टिस के अलावा उसका दूसरा तरीका नहीं है। हम चाहते हैं हमारे सबकॉन्शियस में जाएगी तभी चीज हो पाएगी, तो उसके लिए रोज रूथलेसली वो चीज करनी रहेगी। ये हमने डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि एकेडमिक्स के साथ सबकॉन्शियस लेवल पे हमारा बहुत अच्छा रिलेशन नहीं बना हुआ है। एकेडमिक्स का मतलब हमारे साथ पिछले 5 सालों में ये रहा कि एग्जाम आ रहे हैं तब पढ़ना है, मार्क्स लाने के लिए पढ़ना है, सबसे आगे आने के लिए पढ़ना है। सीखने के लिए पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम हैं। पढ़ाई को अपने आप अप्रोच करने वाले बच्चे बहुत कम हैं। तो सबकॉन्शियस लेवल पे एकेडमिक्स के साथ रिलेशन बहुत अलग है, और हमें अब एकेडमिक्स के साथ बहुत बेटर रिलेशन चाहिए। जिसके साथ रिलेशन अच्छा होता है, जिस चीज को करके हम खुश होते हैं, वो नेचुरली अपने आप होती है। हमारा लिम्बिक कंटिन्यूअसली हमारे इन्वॉल्वमेंट को वॉच करता रहता है। हमारा इंटरनल सिस्टम हमारे इन्वॉल्वमेंट को कंटिन्यूअसली वॉच करता रहता है। और जिस चीज में हमें बहुत खुशी मिलती है या जिस चीज में हमें बहुत डर मिलता है, दोनों को अंदर बहुत स्ट्रांगली रखा जाता है। जिसमें डर मिलता है उससे दूर रखा जाता है, और जिसमें खुशी मिलती है उसके पास लाया जाता है। उसको करने की बार बार क्रेविंग्स आती है, और इसमें अच्छे बुरे का कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता। इसमें अच्छे बुरे का कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता। आप बीकाजी नमकीन खा रहे हो, आपको मजा आ रहा है, तो बीकाजी नमकीन का आपके साथ रिलेशन ऐसा बना हुआ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी हेल्थ के लिए क्या है। आप फास्ट फूड खा रहे हो, आपका रिलेशन खुशी का बना हुआ है, इररिस्पेक्टिव कि आपका वेट ऑलरेडी ज्यादा है, आप ऑलरेडी न्यूट्रिशन लेवल आपका अच्छा नहीं है, बट आपको अपने आप अंदर से क्रेविंग्स आएंगे क्योंकि आप खुश हो रहे हो। जब खाया था तब खुश हुए थे। तो इस समझ को समझते हुए हम किसी भी चीज के साथ में रिलेशनशिप को कॉन्शियसली बनाएं, तो अपने आप वो करने का मन करेगा। तो इसीलिए मैंने आपको समझाया था कि पढ़ाई लिखाई को जब भी अप्रोच करो तो थोड़ा कैसी फीलिंग के साथ करो? थोड़ी एक अच्छी फीलिंग के साथ अप्रोच करो। यू आर डूइंग द बेस्ट पार्ट, बेस्ट वर्क जो इस समय कर सकते हो।
आप किसी से भी पूछ लो जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आप बोलो मेरे को पढ़ना है, तो खुश होंगे या आप नाराज होंगे? खुश होंगे, क्योंकि इस समय पढ़ाई लिखाई आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, सबसे इंपॉर्टेंट। और उसी को करने में हमें कितना जोर आता है, लेट्स बी ऑनेस्ट। हमारे को पढ़ाई लिखाई करने में जोर आता है, हमें कंसिस्टेंट पढ़ने में जोर आता है, हमें एक्सरसाइज शीट सॉल्व करने में जोर आता है या नहीं आता है? तो सोचो, मतलब है ना, आयरॉनी है ना, कितना मतलब ऐसे विरोधाभास है। विरोधाभास समझते हो कितना, मतलब जस्ट ऑपोजिट। हमारे को मालूम है कि ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे को मालूम है कि मेरे लिए लाइफ मेकिंग सब्सटेंस है, एंड स्टिल अंदर से वो करने का मन नहीं कर रहा। तो विरोधाभास नहीं है, मतलब एक ही है कि आपको मालूम ही नहीं कि आपके लिए चीज अच्छी है और फिर आप नहीं कर पा रहे हो, तो दैट्स ओके। बट आप में से सबको मेरे हिसाब से ये समझ है कि जिस बच्चे ने अगले 2 साल डिसिप्लिन वे में रोज पढ़ाई कर ली, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स इन्वॉल्वमेंट के साथ में, उस बच्चे को अच्छा करियर बनाने से कोई स्टॉप नहीं कर सकता। ये सबको समझ है। और ये भी सबको समझ है कि पढ़ाई लिखाई ही हमारा करियर शेप करेगी, हमारी लाइफ शेप करेगी। इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या कि नहीं सर हम तो यहां पे टाइम पास करने के लिए आते हैं? सबको मालूम है पढ़ाई लिखाई करियर शेप करेगी। मैं समरी शेयर कर दूंगा, आप मेरे को सुन लो, सुन लो मेरे को। यही लिख रहे हो या कुछ और लिख रहे हो? यही लिख रहे हो, मैं समरी शेयर कर दूंगा। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो समरी शेयर कर दूंगा। तो देखो ना कितना विरोधाभास है कि हमें मालूम है ये चीज मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके पास जाने में दिक्कत हो रही है। ये समझ चीजें कब होती है? जब हम उनको समझ पाते हैं अच्छी तरह से। तो कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि ये चीज मुझे अच्छी तरह से मालूम, मेरा कॉन्शियस ब्रेन समझ रहा है, इस समय कॉन्शियस ब्रेन है सबका, वो समझ रहा है कि दिस इज द डैम इंपॉर्टेंट थिंग। आज यदि 6 घंटे पढ़ाई करोगे तो आप ऊपर उठ रहे हो, और आपने 2 घंटे पढ़ाई की तो आप नीचे गड्ढे में गिर रहे हो। ये सबको मालूम है, और स्टिल कुछ ही बच्चे 6 घंटे पढ़ाई कर पाएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो समझ रहा है कि ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्शियस, जिसको पढ़ाई करनी है वो है सबकॉन्शियस, और सबकॉन्शियस में वो वायरिंग है ही नहीं। 6 घंटे की पढ़ाई की वायरिंग ही नहीं है। सबकॉन्शियस में पैटर्न्स दूसरी चीजों के बने हुए जिनमें आनंद आता है, तो इसलिए इधर करने का मन नहीं करता। तो यदि ये वायरिंग अंदर सबकॉन्शियस में हो जाए तो फिर हम अपने आप पढ़ने लगेंगे। और उस वायरिंग के लिए रिपीटेशन, फोर्स रिपीटेशन, कि अपने को रिपीट करना होगा, अपने को चॉइस ही नहीं देनी होगी, अपने को आगे हो गए अपने लिए सजा इनवाइट करनी होगी कि आज नहीं पढ़ूं, आज होमवर्क नहीं करूं, ये नहीं करूं, ये काम मेरे को करने नहीं करूं, ये मेरी सजा है, आपको लेनी पड़ेगी। हम में से कोई एवरेज बच्चा नहीं है, हम में से कोई मीडियोकर बच्चा नहीं है, हम में से कोई कम आईक्यू वाला बच्चा नहीं है। कोई भी अपने आप को ऐसा अंडर रेट नहीं करो कि मेरी 10th में 80% थी, या मेरी 10th में 85% थी, या मैं क्लास के 15th रैंक था, ये था वो था। ऐसा सब कुछ भी नहीं है। ऐसा जो अब अवेलेबल रहेगा, जो डिसिप्लिन मैनर में अपने आप को अच्छी तरह से कैरी करेगा, वो अच्छा कर जाएगा। इट्स अ फ्रेश अपॉर्चुनिटी, इट्स अ फ्रेश अपॉर्चुनिटी। और लाइफ में इससे आसान अपॉर्चुनिटी आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है जिसको मालूम है कि कहां जाना है, कैसे चलना है, और आपको संभालने के लिए लोग हाथ बिछा के ऐसे खड़े हुए हैं। हम टीचर्स क्या हैं, हम आपको ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं, आओ यार हम खड़े हैं यहाँ पे, आपके पेरेंट्स आगे होके। लाइफ में ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। कॉलेज में ये क्वेश्चनिंग नहीं होगी कि 10 लोग चाहते हो कि यार हम तैयार हैं, तुम करो काम। आगे प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको अपना पाथ खुद कार्व करना होगा, खुद चैलेंजेस को फेस करना होगा, खुद को डिसाइड करना होगा यहां जाऊं या यहां जाऊं, दोनों रास्ते बराबर दिख रहे हैं और एक गलत रास्ते पे जा रहा है। बट यहां साला कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, यहां तो बस आपको चलना है, कितना चलना है, कैसे चलना है, सब बताने वाले लोग हैं, और आप गिर जाते हो तो मरहम पट्टी करने वाले लोग भी हैं। तो इससे ज्यादा आसान अपॉर्चुनिटी लाइफ में कभी नहीं आएगी। बट होता क्या है, उस रास्ते पे चलने के लिए जो समझ चाहिए, जो मेच्योरिटी चाहिए, वो ज्यादातर बच्चों में नहीं होती, और इसलिए जिंदगी की सबसे आसान अपॉर्चुनिटी को हम मिस कर देते हैं। और फिर हम अपने आप को लेबल कर लेते हैं कि यार मैं तो ऐसा अच्छा बच्चा नहीं था, मैं तो वैसा पढ़ने वाला बच्चा नहीं था, मैं ये था, मैं वो था। ऐसा कुछ भी नहीं। क्लास में कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो कि केपेबल नहीं हो, बस वो समझ, वो मेच्योरिटी। तो ये अंडरस्टैंडिंग कि हम फोर्स स्टडी, मतलब हम चाहते हैं कि भाई हम इस तरह के चेंजेस लेकर आए कि हमारे अंदर से इंस्पिरेशन आए कि हम पढ़ाई कर पाए।
हम मीनिंगफुल एक्टिविटीज कर पाए। ये हमने डिस्कस किया था। जब पढ़ाई करने बैठो, आप पढ़ाई उससे नहीं करो कि मेरे को ये सेक्शन रिव्यू करना है, ये करना है। आप हमेशा अपने आप को ध्यान दिलाओ। आपके सबकॉन्शियस में बहुत स्ट्रांगली सीप होना चाहिए कि ये पढ़ाई में कर क्यों रहा हूं। तो एक आप क्या चाहते हो अपनी जिंदगी से? मैं इंडिया के इस कॉलेज में जाना चाहता हूँ, मैं बेस्ट कॉलेज में जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ से बहुत अच्छा बन के निकलना चाहता हूँ, मैं अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं हायर स्टडीज़ के लिए वहाँ जाना चाहता हूँ, वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ। एक जैसे अपन नमोकार मंत्र बोलते हैं, अपन हनुमान चालीसा बोलते हैं, अपन गायत्री मंत्र बोलते हैं, अपन अस्तो माह सदगमे बोलते हैं, ऐसा ही अपना 2-3 लाइन का विजन बना लो। चाहते क्या हो आप? नहीं तो आपको यही सब चीज़ें, ट्रिवियल चीज़ें आपको मेस्मराइज करती रहेंगी, अपनी तरफ खींचती रहेंगी। आप उनसे उलझे रहोगे, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। चाहते क्या हो आप? आप मटेरियलिस्टिकली चाहते हो, मेरे को ऐसी कार चाहिए, मेरे को ऐसा घर चाहिए, मेरे को इस शहर में रहना है। जो आप सोचते हो कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि वो अचीव करने के लिए आपको ग्रो करना पड़ेगा, और ग्रो करना तो अच्छी बात है। तो अपना जब पढ़ने बैठो, अपना एक विजन 2-3 लाइन में रिकॉल किया करो, ताकि आपको मालूम पड़े कि यार ये मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मैं 3 घंटे क्यों बैठा हूं, क्यों मैं पढ़ने बैठ रहा हूं। अभी क्या होता है, हमको बताओ रोज फीलिंग होती है क्या इस चीज की मैं क्यों पढ़ रहा हूं? होती है क्या रोज फीलिंग? नहीं होती ना। तो वो फोर्स्ड एक्टिविटी लगती है। तो क्या होता है, वो ये सब लॉन्ग टर्म गेन है। शॉर्ट टर्म गेन क्या कि उठ के किचन में कुछ खा लें, बेटा पानी पी लो, नींद आ रही तो। शॉर्ट टर्म गेन है कि हम किचन में कुछ उठ के खा लें। शॉर्ट टर्म गेन है कि सामने टीवी के सामने बैठ जाएं। शॉर्ट टर्म गेन है स्क्रीन पे कुछ देख लें। शॉर्ट टर्म गेन नोटिफिकेशन आया कुछ और कर लें। ये सब शॉर्ट टर्म है। तो हमारा पूरा दिमाग उसी में उलझा रहेगा शॉर्ट टर्म में। यही सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है एक्चुअली। 99 चीजें शॉर्ट टर्म वाली और एक चीज लॉन्ग टर्म वाली है, और हम फिर इसमें उलझ के रह जाते हैं और इसलिए लॉन्ग टर्म को मिस कर देते हैं। तो बार बार खुद को ध्यान दिलाना, ये मैं रिपीटेशन क्यों करवा रहा हूं कि वो रिवायरिंग हो आपकी, कि पढ़ क्यों रहा हूं। पढ़ाई को आप एक्साइटमेंट के साथ जाओ। बताओ आज के 10 साल बाद आप कौन सी कार में घूम रहे होंगे, इस पढ़ाई से डिसाइड होगा। अपन ने पहले डिस्कस किया, कौन सी सोसाइटी में रह रहे होंगे, आप पॉश सोसाइटी में रह रहे होंगे, मिडिल लेवल की सोसाइटी में रह रहे होंगे, लो लेवल की सोसाइटी में रह रहे होंगे, इस पढ़ाई लिखाई से डिसाइड होगा। कहां आप लोगों की शादी होगी, इस पढ़ाई लिखाई से डिसाइड होगा। बहुत कुछ, सारी जीवन की जो हकीकतें हैं वो इस पढ़ाई लिखाई से ही डिसाइड होनी है, क्योंकि इसी से कॉलेज और इसी से आगे का करियर। कितना आपका खुद में कॉन्फिडेंस होगा, कितनी सेल्फ एस्टीम होगी, सब कुछ इधर से डिसाइड होना है। और इतनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी को अपने को अंदर से करने का मन नहीं करता। कारण क्या, वो इंपॉर्टेंस हम समझते नहीं है। पेरेंट्स बहुत स्ट्रांगली समझते हैं और इसीलिए वो पागलों की तरह आपके पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं इस चीज को। आप आसपास की शॉर्ट टर्म बिल्कुल इतनी सी चीजों में लगे रहते हो। आपने 10th स्टैंडर्ड पढ़ा मायोपिक विजन, बस हम सब वो मायोपिक विजन रखते हैं। हम दूर का नहीं देख पाते, हम बस पास का ही देख पाते हैं, दूर का दिखता ही नहीं हमें। तो मैं चाहता हूं आप रोज मल्टीपल टाइम्स हर क्लास के पहले आप अपना विजन ध्यान करो। मैं चाहता क्या हूं, क्यों इस क्लास में बैठा हूं, क्यों इस 2 घंटे की क्लास में मेरे को फोकस्ड होकर बैठना है, क्यों आसपास के जोकरों से मुझे बच के रहना है। ना खुद जोकर बनना है, ना आसपास के जोकर्स को एंटरटेन करने देना है। मुझे सेंसिबली बिहेव करना है। आप देखो ना, कुछ बच्चे सेंसिबली बिहेव करते हैं, मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा दूसरे क्लासेस की, आराम से पढ़ते हो। हम उनको लेबल कर देते हैं ये तो ऐसे ही पढ़ने वाले हैं, और हम अपने आप को उससे अलग कर लेते हैं, जबकि हम में से कोई भी वैसा हो सकता है। तो आपको रोज ये ध्यान रहे, मल्टीपल टाइम सुबह उठो तो आपको ध्यान रहे कि मैं आज क्यों इंस्टीट्यूट जा रहा हूं, इंस्टीट्यूट जा क्यों रहा हूं मैं, क्या पर्पस है। ताकि एक्साइटमेंट के साथ आओ, यहां पे क्लासेस में घुसो, एक्साइटमेंट से घुसो। कमल सर आए, प्रतीक सर आए, आप उनका वेलकम करो, बिकॉज जो आप करना चाहते हो, सपोज ये कुछ करना चाहता है एंड ही इज डेस्परेट अबाउट दैट, और मैं आके इसको हेल्प कर रहा हूं, ये मुझे वेलकम करेगा या मेरे से इरिटेट होगा? वेलकम करेगा। तो ऐसे टीचर्स का आप वेलकम करने लग जाओगे, आप उनका इतना रिस्पेक्ट करने लग जाओगे, क्योंकि जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हो वो दिलाने वाले लोग हम हैं। हमारे लिए आप क्रिटिसाइज करते हो, हमारा आप मजाक बनाते हो। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं जनरल बच्चों की बात कर रहा हूं, जनरल में बोल रहा हूं, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं। टीचर से वो इमोशनल कनेक्ट ही नहीं बना पाते, वो बॉन्ड ही नहीं बना पाते। जो आपकी
लाइफ के गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगा, आप उसके पास जाने से डरते हो। सोचो, आयरनी देखो, जो आपको लाइफ, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, आपको हम ही तो हेल्प कर रहे हैं इस समय, और आप हमसे डरते हो, हमारे से दूर भागते हो, ये कहते हुए कि सर के पास जाएंगे डर लगेगा, डांट देंगे, ये कर देंगे, तो फिर कौन हेल्प करेगा आपकी? तो इसलिए सारी चीजें अपने आप अलाइन होने लगेंगी। पहले आप अपने अंदर ये एब्जॉर्ब कराओ, सीप कराओ कि मैं पढ़ क्यों रहा हूं, पढ़ाई लिखाई का पर्पस क्या है, क्यों मैं पढ़ रहा हूं, क्यों मैं क्लासेस अटेंड कर रहा हूं, क्यों मुझे घर पे 5-6 घंटे पढ़ने की जरूरत है। सो कनेक्ट डेली स्टडी टू योर फ्यूचर, ये समझाया आपको मैंने। क्या जियोपॉलिटिक्स के वीडियोस देखना खराब है? नहीं, उससे हमारी मैच्योरिटी बढ़ती है, हम समझते हैं क्या अफेयर्स हैं, क्या पॉलिसीज हैं, सब समझते हैं हम। क्या टेक्नोलॉजी के वीडियोस देखना एब्सोल्यूट सेंस में खराब है? नहीं, हम अवेयर होते हैं कौन से लेटेस्ट गैजेट है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, क्या है। क्या गेम खेलना खराब है? नहीं, गेम खेलना खराब नहीं। क्या मूवीज देखना खराब है? नहीं, मैं सरकास्टिक नहीं बोल रहा हूं, मैं जनरल वे में बोल रहा हूं। सही है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट क्या है? अभी कॉन्टेक्स्ट है कि हम जेईई एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम इंडिया के प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हैं, और इंडिया के प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए हमारा फोकस अल्टीमेट होना चाहिए, हम 10-10, 15-15 लाइंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, हम मल्टीपल कैलकुलेशंस कर पाए। आपको कैसा स्टूडेंट बनना है? जो आज के 1.5 साल बाद में 100 चैप्टर की थ्योरी को अपने दिमाग में रखता होगा। ये एक सेट है, ऐसे 15 सेट फिजिक्स में होंगे, 7-8 सेट केमिस्ट्री में होंगे, मैथ्स में रजिस्टर्स होंगे, 10,000 ऑफ क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे, वो सब आपके दिमाग में होगा। 3 घंटे के पेपर में आप 100 चैप्टर का एक साथ बैठ के टेस्ट दोगे, जिसमें फिजिक्स का एक क्वेश्चन है जिसमें 5-6 चैप्टर्स एक साथ आ रहे हैं। रोटेशनल मैकेनिक्स भी आ रही है, फ्रिक्शन भी आ रहा है, सर्कुलर मोशन भी आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी आ रहा है, और आपका ब्रेन एफर्टलेसली उन सारे कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करके, असिमुलेट करके, कैलकुलेशन करके आंसर टिक करवाएगा। फॉर दिस यू नीड्स ट्रेमेंडस फोकस। वो बिल्ड करने का भी टाइम है। कौन कर पाएगा? जिसकी लाइफ सिंप्लीफाइड होगी, जो दिमाग में एकेडमिक्स के अलावा बाकी कंटेंट नहीं डालता होगा, जो दिमाग में बहुत सारा कंटेंट। देखो, मैं कंजर्वेटिव नहीं हूं कि मैं आपको बोल रहा हूं ये मत देखो, मत देखो, ये मत देखो। मैं आपके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको अलाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। इट इज टू मच, इट इज टू ओवरवेलमिंग फॉर दिस। हाँ, इतना कंटेंट इसको दे देते हो, और फिर जब पढ़ने बैठते हो फिर सोचते हो कि आपको इंफॉर्मेशन फटाफट दे। हाउ इज इट पॉसिबल फॉर दिस? अपने छोटे भाई को आप एक आधा घंटा एक मूवी दिखा दो, आधा घंटा कुछ और करा दो, आधा घंटा कुछ और करा दो, आधा घंटा कुछ और करा दो, दोस्तों के बीच में ले जाके खिला लो, और फिर उसको बोलो बेटा आप तेरे को 2 घंटे पढ़ना है। कितना चैलेंजिंग होगा उसके लिए? क्या उसका माइंड उसके साथ प्ले नहीं करेगा? उसको डिफरेंट चीजें याद, विजुअल्स नहीं आएंगे उसके दिमाग में? कैसे वो पढ़ पाएगा? सेम इज विद अस। तो इसलिए जज एवरी एक्शन अगेंस्ट योर कॉन्टेक्स्ट। जो मैं कर रहा हूं मेरे इस कॉन्टेक्स्ट में फिट होता है क्या? मुझे ये हेल्प करेगा क्या? नहीं करेगा तो कितना ही अच्छा हो, अभी उसे ड्रॉप करना होगा, अभी उसे ड्रॉप करना होगा। कॉमर्स वाले फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, बचपन के फ्रेंड्स हैं, इतने हमारे इमोशंस कनेक्टेड हैं, बट इस कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ ऑल टुगेदर डिफरेंट उस रोलर कोस्टर पे है। उनको अभी कोई एग्जाम नहीं देना है, उनका कोई इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, तो इसलिए वो अलग वर्ल्ड में है। अब आप उनसे एक दिन में मिले और उनके वर्ल्ड में चले गए, तो वापस लौट के पढ़ाई करना इट्स डैम डिफिकल्ट। आप देखा करो कि मेरे को क्यों ऐसे विचार आ रहे हैं, मैं क्यों फोकस नहीं कर पा रहा हूं, इसका कारण क्या है, कौन से विचार आ रहे हैं मेरे को, तो आपको मालूम पड़ेगा कि यार नहीं जाता तो कितना बेटर होता, नहीं होता तो कितना बेटर। एक्सपोजर लिमिट करना पड़ेगा। आप सपोज कल आपकी बर्थडे पार्टी थी, आपके शाम को आपके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, जहां पे आप 10 लोगों से, अलग अलग तरह के बच्चों से मिले, जिनमें से ज्यादातर बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी अपनी लाइफ की बहुत हैपनिंग चीजें आपके साथ शेयर करी। अब आज आप क्लासेस में आ गए, क्लासेस में तो ठीक है हम फोर्सिबली आपको ध्यान दिलवा रहे हैं,
अब घर पे जैसे ही पढ़ने बैठोगे क्या होगा? ज़्यादातर बच्चों के लिए चैलेंज है, नहीं होता इतना फोकस। आपको विजुअल्स आएँगे, कल की चीज़ें ध्यान आएँगी, पढ़ना आपके लिए डिफिकल्ट होगा। हैड इट बीन कि मैंने अपने आप को उस तरह का एक्सपोज़र नहीं दिया होता। सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। बिना लाइफ का सीधा-सा रूल है, कुछ खोए बिना कुछ पाया नहीं जाता। आप सोचो बस मैं पाता ही पाता रहूँ, मैं खोऊँ कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होता बच्चों, ऐसा नहीं होता। आपके पेरेंट्स समझते हैं, हम समझते हैं, आप नहीं समझते हो। बट आप समझोगे तभी तो आप अपने एज ग्रुप से ऊपर उठोगे। अदरवाइज़ अपनी एज ग्रुप में फँसे रहोगे तो भीड़ में ही रहोगे, ऊपर नहीं उठ पाओगे। तो इसलिए जो आप एक्शन करने वाले हो, शांति से बैठ के 2 मिनट सोचा करो कि इज़ इट अलाइन्ड विथ माय टारगेट? इफ नॉट देन व्हाई आई एम डूइंग दिस? क्यों कर रहा हूं मैं? खुद के कॉन्टेक्स्ट को हमेशा बीच में लेकर आओ कि मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है। मैं अब एक नॉर्मल 11th क्लास का स्टूडेंट नहीं हूं, मयूर का या एंसलम का या सोफिया का या कॉन्वेंट का या केवी का। अब मैं आरजी एकेडमी का स्टूडेंट हूं, एक एकेडमी जैसे स्पोर्ट्स एकेडमी, ऐसी कोचिंग एकेडमी जो आपको नेशनल लेवल के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही है। तो कॉन्टेक्स्ट ध्यान किया करो। तो ये हमने डिस्कस किया था, हमने कुछ टूल्स डिस्कस किए थे। माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने 3 लास्ट टाइम चीजें बोली थी कि मेरे को ये लेकर आनी है। माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या थी? अकेडमिक शेड्यूल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हेल्थ न्यूट्रिशन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना एनवायरनमेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा कमरा, मेरी वार्डरोब, मेरे दोस्त, सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सब अलाइंड होने चाहिए जो मेरा टारगेट है उससे। नहीं है तो मुझे उसको फिल्टर करना पड़ेगा। आप दिन भर ऐसे लड़कों के बीच में बैठते हो, ऐसी लड़कियों के बीच में बैठते हो, ऐसे गर्ल्स, ऐसे बॉयज के बीच में बैठते हो जिनका दूर दूर तक टारगेट नहीं है, जिनकी लाइफ में कुछ और ही चल रहा है, और फिर आप पढ़ाई करना चाहते हो, तो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अपना एनवायरनमेंट सुधारने की कोशिश करो कि मेरा एनवायरनमेंट क्या है, क्या मेरा एनवायरनमेंट अलाइंड है क्या? अपनी सिटिंग चेंज करो, क्लास में जल्दी आओ, एसी चलाना, क्लास में जल्दी आओ, कैसे भी करो। घर का एनवायरनमेंट, आपके दोस्तों का एनवायरनमेंट, इन चीज़ों को लाइटली मत लो। इट्स योर लाइफ, इट्स योर लाइफ, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल आप पर है, हमारे पे नहीं है। हम केवल फैसिलिटेटर्स हैं। ये याद रखना, आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपका करियर बनाने की। दे आर एक्टिंग जस्ट एज फैसिलिटेटर्स कि आपको जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हम दे दें। कुक आप हो अपनी जिंदगी के, शेफ आप हो। हम तो पास में हेल्पर की तरह हैं कि आप बोल रहे हो मिर्ची तो हम दे रहे हैं, आप बोल रहे हो आलू हम दे रहे हैं, बस। कुक आपको करना है, सजाना आपको है, डिसाइड आपको करना है कि किस ऑर्डर में करना है। गलती से दिमाग में बैठ जाता है कि यार इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दिस इज सच एन एम्पावरिंग टूल ना, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितने लोगों ने पोस्टर बना के लगा लिया है क्लास अपने रूम में? बाकी लोगों का पेंडिंग क्यों है? माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो माई लाइफ माई, थैंक यू, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ये अपन ने डिस्कस किया था। वॉल पोस्टर बनाने के लिए बोला था, स्टडी प्रोटोकॉल समझाया था, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए बोला था। पढ़ाई खत्म करके जज नहीं करना है, खुश होना है। 2 घंटे पढ़े, बैठे, कमिटमेंट निभाया। लो बेसलाइन रखने को बोला था, जितना बैठ सकते हो उसके अराउंड 10-15 मिनट ट्वीक कर लो, ज़्यादा चेंज नहीं करना है ना? इतना ही निभाओ, बनाओ जितना निभा सकते हो। बट टारगेट क्लियर है कि 2 से 6 के बीच में, 6:30 के बीच में 3 घंटे की पढ़ाई होनी है, हर हालत में होनी है, वो कोई इफ एंड बट नहीं है। अब उसको चाहे 1-1 घंटे के स्लॉट में करो, कैसे भी करो, और उस बीच में कोई दूसरा कॉन्टेक्स्ट दिमाग में नहीं आना चाहिए। तो मैंने बोला था बीच बीच में रेस्टलेसनेस आएगी, तो ग्रिपर ले लो। किसी ने लिया क्या ग्रिपर? ग्रिपर ले लो, अपने पास रखो, क्वेश्चन नहीं हो रहा, दिमाग भटक रहा है, करो 10-10 बार। पुलअप बार लगा लो, लगाई किसी ने पुलअप बार? पुलअप बार लगाइए, पुलअप बार लगाओ, करने पड़े। देखो मैं यहाँ पे ज्ञान देने के लिए नहीं आ रहा हूँ, एक्शन। एक्शन नहीं लोगे तो फिर काम कुछ नहीं होगा ना, सुना सुनाने से कुछ भी नहीं होगा। पुलअप बार 1500 रुपए, किसी के घर में इशू है मेरे को बोलो, मैं बात करूंगा पेरेंट्स से, मेरे बात करने वाले मेरे एडमिन बात करेंगे। आप
टालो मत चीजों को, नेक्स्ट लेक्चर में फिर कुछ और चीजें दूंगा, तो आप इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे तो चीजें चेंज होंगी। ये डिफरेंट ट्रैक है, यहां पे इस जीपीएस को आपको 100% फॉलो करने का रखना पड़ेगा। आप सपोज सिडनी खेल घूमने गए हो और आपने कार हायर कर ली है, आप ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है इंटरनेशनल, अब आप अपना दिमाग लगाओगे या जीपीएस पे चलोगे? जीपीएस पे चलोगे ना, अपना दिमाग लगाओगे। सिडनी में आप नहीं रहते हो, आप इंडिया में हो और सिडनी घूमने गए हो और आपको किसी साइट पे जाना है अपनी होटल से, किससे जाओगे? जीपीएस से जाओगे। फिर दिमाग लगाओगे कि नहीं ये रास्ता ले लेता हूं, ये ले लेता हूं। 100% जीपीएस को फॉलो करेंगे तो ये वही अननोन टेरेन है। आपको लग रहा है कि आपको पता है, नहीं, आपको इस जीपीएस को फॉलो करना पड़ेगा। तो बोला करके खत्म करो उसको, मतलब ऐसा डिवोशन चाहिए। मैंने बोला पुल अप बार ऑर्डर हो गई, लग गई रूम में, तो चाहिए। मैं आपको टूल दे रहा हूं क्योंकि सबको, हमें ही पढ़ते, हमें कोई काम करते करते रेस्टलेसनेस आती है, तो आपको तो बहुत ज्यादा आएगी। तो देयर शुड बी समथिंग, बस कुछ नहीं, हमने वहां पे अपनी जितनी मेंटल रेस्टलेसनेस थी वो फिजिकल उसके थ्रू बाहर निकालती। लटक गए पुल अप बार पे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, दिमाग भटक रहा है, रूम से बाहर जाने का मन कर रहा है, पुल अप बार पे लटक गए। 30 तक काउंट किया, सब ड्रेन आउट हो गया। क्योंकि आप देखो क्या हुआ, आपका ब्रेन स्टक था उस क्वेश्चन में और आप फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। नाउ यू नीड अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो आप जिसमें से ज्यादातर बच्चे फोन में चले जाते हैं, स्क्रीन पे चले जाते हैं, वो सही नहीं है। बस आपको अपना अटेंशन डाइवर्ट करना है, बट वो मीनिंगफुली करना है। अब वहां पे हैंग कर लिए, अब ब्रेन का पूरा ध्यान इसमें चलेगा, अब वो कॉन्टेक्स्ट हट गया। नाउ यू कैन अप्रोच द नेक्स्ट क्वेश्चन, या उस क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हो कि आपका माइंड रिलैक्स हो गया। और माइंड को रिलैक्स करने के लिए सिर्फ 15 सेकंड्स, 30 सेकंड्स, 45 सेकंड्स, 1 मिनट बहुत मोर देन इनफ है। हल्का सा शिफ्ट करना है तो उसमें एक काम आएगा। तो पुल अप बार, ग्रिप, ग्रिपर, पुशअप्स कर लो, स्क्वाट्स कर लो, बैठ जाओ ऐसे 30 तक काउंट कर लो। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, आप परेशान हो रहे हो, अपना ध्यान हटाने के लिए 30 तक काउंट कर लो, 1 2 3 4, बैठ जाओ ऐसे। प्लैंक कर लो, 30 सेकंड के लिए काउंट करो, ध्यान हटेगा, वापस पढ़ने आ जाओ। खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, बाहर से कुछ नहीं चाहिए। अपने आप को हैंडल करना, अपनी रेस्टलेसनेस को हैंडल करना खुद को आना चाहिए। मैच्योर बनना है। एग्जाम में कोई और थोड़ी होगा आपके पास में, तो वो उसके लिए मैंने आपको इन रूम फिजिकल आउटलेट्स दिए थे। एनएसडीआर को भी डीप में नहीं समझाया, इसको मैं छोड़ देता हूं। किसी ने ट्राई किया एनएसडीआर? ओके, तो इसको बाद में देखेंगे, कभी क्लास में भी करेंगे, ठीक है। 3 से 4 घंटे हमें एग्जाम के लिए तैयार होना है, तो रोज पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी ना, ये अपन ने समझा था। पेरेंट्स के सपोर्ट सिस्टम के बारे में बात करी थी मैंने रोज डायरी में लिखने के लिए बोला था अपनी जर्नी, कि डायरी में लिखना है। ये इतने आसान आसान चीजें ना, बस इनको कंसिस्टेंटली करना है बिना ब्रेक के। आप यदि ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो, आप क्लासेस में अच्छी पढ़ाई करना चाहते हो, पढ़ाई इन अपने आप करना चाहते हो, तो फिर ये चीजें ट्राई करो इनको इम्प्लीमेंट करने की। तो डायरी में बड़े प्यार से, अच्छी तरह से, अच्छे कलर्स यूज में लेके लिखना है। क्या लिखने के लिए बोला मैंने, किसी को याद है? जो जो हम बता रहे हैं, हर पेज, एक पेज एक टॉपिक के लिए, बस छोटा सा लिखा हुआ है। और मोर ओवर अभी तो अपन रोज देखते हैं कि अपन उसको कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी रोज रिपीटेशन चाहिए अपने को। 3-4 महीने बाद में नहीं चाहिए होगा, हम स्टडी स्टेट में आ जाएंगे। ये सारी जंग किसके बीच में है? आपके ओल्ड सेल्फ और जो नया सेल्फ हम बनना चाहते हैं उसके बीच में है। और ओल्ड सेल्फ बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। नया सेल्फ अभी बहुत फ्रिजाइल है, बहुत वीक है। बनना इधर है बट वो बहुत मजबूत है। तो हमें ऐसे टूल्स जिसके थ्रू हम नए सेल्फ को लगातार एनर्जी दे सकें, हमारे बैठे हुए, अंदर बैठे हुए राम को हम ग्रो करा सकें और रावण को शांत कर सकें। हमारे अंदर रोज रोज यही फाइटिंग है, हमेशा यही फाइटिंग है। आप जब भी अपनी कोई फाइट, जब भी आपका कुछ करने का मन कर रहा है ना, ऐसे विजुलाइज किया करो कि अंदर 2 लोग हैं, राम रावण। राम मतलब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, रैशनल ब्रेन, थिंकिंग ब्रेन, लॉजिक, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, लॉन्ग टर्म गेन्स, ये है राम। रावण मतलब लिम्बिक ब्रेन, इंपल्सिव, इमोशनल, शॉर्ट टर्म गेन, ये है रावण। तो आप जब भी स्ट्रगल फेस करते हो,
मोबाइल उठाऊं या नहीं उठाऊं, टीवी देखूं या नहीं देखूं, दोस्त के साथ मिलने जाऊं या नहीं जाऊं, ये करूं या नहीं करूं। जस्ट आप अपने अंदर ये विजुलाइज करो कि इस समय बस दो लोगों के बीच में फाइट कर चल रही है। जैसे आपने गलत डिसीजन लिया, आपने रावण को खाना खिला दिया। जैसे गेम्स में होता है एनर्जी पैकेट्स, बूस्टर्स, तो आप बस किसको बूस्ट कर रहे हो। तो जैसे ही आपने गलत डिसीजन लिया जो इस कॉन्टेक्स्ट से रिलेवेंट नहीं है, आपने अपने अंदर बैठे हुए रावण को स्ट्रॉन्ग कर दिया। सही डिसीजन लिया, राम को स्ट्रॉन्ग कर दिया। अभी दोनों के बीच में फाइट है। 2-3 महीने इस फाइट में राम को जिता लो, ऐसा रावण इतना कमजोर हो जाएगा कि राम और रावण दोस्त बन जाएंगे, फिर फाइटिंग बंद हो जाएगी, फाइट करने वाला कोई होगा ही नहीं। लिम्बिक और ये रैशनल ब्रेन आपस में दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि अब आपको खुशी सही कामों में मिल रही है, तो लिम्बिक भी उसमें रेजिस्ट करेगा ही नहीं, अपने आप चीजें होने लगेंगी। सुबह अपने आप उठने लगोगे, संडे को अपने आप अपने लिए प्लान करके अच्छे से पढ़ाई करने लगोगे। आप नहीं चाहते हो कि ऐसा बच्चा बनना जो संडे को पूरा वीक की पढ़ाई अच्छे से रिव्यू कर ले, जो अपने बैकलॉग्स फिनिश कर ले, असाइनमेंट्स करे, जिसको मजा आए, आगे से आगे वो देखे अब मुझे ये करना है, अब मुझे वो करना है, मुझे वो करना है। कब? जबकि आपके अंदर कौन डोमिनेट कर रहा है? राम डोमिनेट कर रहा है, आपका रैशनल ब्रेन डोमिनेट कर रहा है। तो ये एनालॉजी है जो आपको समझने में हेल्प करेगी। इट्स नॉट अबाउट यू, आप तो बस साइड में एक एजेंसी हो, अंदर के सिस्टम में फाइट चलती है, और आपको जिताना किसको है? राम को जिताना, लगातार राम को जिताना है। घर जाके जैसे आज ही पढ़ने का मन नहीं करे, अब मेरे हिसाब से मैंने बोला हुआ है आपको 1 घंटे के अंदर अंदर घर पहुंच के आपको पढ़ना होता है। 1 घंटे के अंदर अंदर आपका खाना रेस्ट सब 1 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। पढ़ाई कितनी भी होती हो, एफिशिएंसी कितनी भी आती हो, बट आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। 1 घंटे विद इन 1 आवर, आप घर पहुंचने के विद इन 1 आवर आप अपनी टेबल पे बैठो, और 3 घंटे चाहे वो डिवाइड करके या एक साथ आपने पढ़ाई का सेशन फिनिश करो सनसेट के पहले पहले। वो एक काम हो जाना चाहिए आपका। और जोर आ रहा है तो आप अपने अंदर से ध्यान करो, ये रावण है, मैं नहीं, इट्स नॉट मी। यू तो वॉचर, आप तो केवल वॉचर हो जो देख रहे हो इस लड़ाई को, और आपको बीच बीच में अपॉर्चुनिटी मिलती है किसको जिताना है, तो बस आप एक का साथ दे दो, अपने आप को सेपरेट करो इस जंग से, और अंदर की जो जंग होती है उसको देखो, और दिमाग में रहेगी मुझे किसको जिताना है, मुझे राम को जिताना है, मुझे सही डिसीजन लेना है। अपने आप फिर थोड़े टाइम में एफर्टलेसली सही डिसीजन होने लगेंगे। तो मैं इसी नोट पे आज का सेशन फिनिश कर रहा हूं। आज हमने नया पॉइंट कुछ भी नहीं लिया है। देखो मैं ऐसे बच्चों को हाथ जोड़ता हूं, क्यों जोड़ता हूं? इसलिए जोड़ता हूं कि यार इससे आसान अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आएगी लाइफ में, और हमारे लिए इतना पेनफुल होता है ना। छोड़ दो अभी बैग वैग, देखो ये कौन काम कर रहा है, ये आपकी डिफॉल्ट वर्किंग काम कर रही है। अब सर जाने वाले हैं तो आपने अपना अरेंजमेंट स्टार्ट कर दिया, जबकि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ किसी ने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, अपने आप वो चालू हो गया। जबकि कॉन्शियसली होते आप तो फिर क्या होता कि यार सर बोल रहे हैं, अपने उनको सुनना है। तो ऐसे बस खुद को ऑब्जर्व किया करो कि मैं कैसे कर रहा हूं, मैं सोच क्या कर रहा हूं, ये अपने आप हो रहा है। ये चीज जो मेरे अंदर आ रही है, ये मेरे डिफॉल्ट थिंकिंग से आ रही है, मैं सोच के कर रहा हूं। बस ऐसे डिवाइड करना स्टार्ट करो कि मेरी प्री कंडीशनिंग है या अभी नई थिंकिंग है। काम किससे होना चाहिए? नई थिंकिंग से होना चाहिए। तो ऐसे बस रोज अपने आप को थोड़े थोड़े इंटरवल में अपने आप को ऑब्जर्व करो, क्या चल रहा है अंदर। उठने का मन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या चाहिए? फोन उठाने का मन कर रहा है, क्या चाहिए? खुद से क्वेश्चन पुट अप करो, सिर्फ खुद को समझने की कोशिश करो कि जो अंदर से आ रहा है, जो अंदर से क्रेविंग्स आ रही है, कहां से आ रही है, क्यों आ रही है, और मुझे इसमें इंडल्ज होना है या नहीं होना है। मुझे अपने गड्ढे को, अपने को विजुलाइज करो इस समय एक गड्ढे के अंदर, एक गहरे गड्ढे के अंदर जिससे हम बाहर निकलना चाहते हैं। और हमारी हर एक्टिविटी, हम 2 एक्टिविटी करते हैं, ऊपर मिट्टी डालते हैं, ऐसे समझो कि 2 एक्टिविटी सही करते हैं, थोड़ी मिट्टी डालते हैं कि बाहर आ जाए, और फिर 4 एक्टिविटी ऐसे करते हैं कि गड्ढा और खोद देते हैं, सब बराबर हो जाता है और नेगेटिव में चले जाते हैं। बाहर कैसे निकलेंगे? तो इस तरह की थिंकिंग खुद को समझने के लिए, इसके लिए आंखें थोड़ा बंद होना रेगुलर इंटरवल्स पे जरूरी है। जब भी परेशान हो, जब भी कुछ करने का मन कर रहा है, वो लोग करेंगे, पहले 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करके बैठ जाओ, खुद को समझो, मना मत करो खुद को। फोन उठाना है, उठाएंगे, वेट उठाएंगे, अभी देखो खाना है, चल खाएंगे, खुद से बात करो, खाएंगे, अभी रुको 1 मिनट, दोस्त से बात करनी है, करेंगे, फोन आ रहा है दोस्त का, पिक करना है, मैं मिला लूंगा, अभी तो मिला सकते हैं ना, तो 1 मिनट बाद मिलाएंगे,
बैठ थोड़ा, बैठ अभी रजत, और 1 मिनट आंखें बंद करके जस्ट खुद को समझने की कोशिश करो, क्यों, क्या है, वो ब्रेक करने की कोशिश करो कि अपन किसी काम में इमीडिएटली इंडल्ज हो जाते हैं। तो धीरे धीरे अपनी मेच्योरिटी बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी, अपन अपने आप को बहुत बेटर वे में लेने लगेंगे, और उसी से आपकी ग्रोथ होगी। जो आप 10th वाला बच्चा अभी 3 महीने बाद, यहाँ 3 महीने हो चुके हैं, 4 महीने यहाँ पर हो, वो सफिशिएंट नहीं है इस पढ़ाई में सरवाइव करने के लिए। अभी तो आप मानो वार्म अप भी नहीं चालू हुआ है एक तरह से, नहीं तो वार्म अप भी चालू नहीं है जिसमें अपन परेशान होते हैं, तो अभी वार्म अप भी नहीं है पढ़ाई का, रियल तो बात की बात है। तो अपने को तैयार बनना पड़ेगा, अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा। उसके लिए खुद का थिंकिंग को सोचना जरूरी है कि हम क्या, इसको बोलते हैं मेटा थिंकिंग, मेटा कॉग्निशन। इसके लिए एक वर्ड है मेटा कॉग्निशन, मेटा कॉग्निशन। वी क्वेश्चन आवर थिंकिंग कि मैं जो सोच रहा हूं ये क्यों सोच रहा हूं, मैं जो फील कर रहा हूं क्यों फील कर रहा हूं, सही है या गलत है, ये मेरे लिए सही है फीलिंग या गलत है, और उसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और फिर उसके बाद क्लास फिनिश करेंगे।